हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो आज हम लोग चलिए बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2025 के कट ऑफ के बारे में। मुझे लगता है कि मैं कट ऑफ के मामले में काफ़ी लेट हो चुका हूँ। यूट्यूब पर सबसे लेट वीडियो होगा कट ऑफ को लेकर मुझे लगता है। तो इसके पीछे भी कारण है, मैं पहले भी ट्राई किया कट ऑफ बनाने के लिए, लेकिन डेटा सफिशिएंट मुझे लगा नहीं, तो मैं छोड़ दिया। लेकिन फिर अभी 1-2 दिन पहले कुछ मैसेज मेरे पास आए और फिर कुछ मेरे पास डेटा नॉर्मलाइजेशन को लेकर और इसको लेकर कुछ मुझे दिखना स्टार्ट हुआ। मैं सोचा कि चलिए फिर एक बार मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं। तो कुछ आउटकम मेरे पास आया कट ऑफ को लेकर, तो मैं आपके पास आज कट ऑफ की वीडियो लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सीपीओ 2025 के कट ऑफ को लेकर, सीपीओ 2025 के कट ऑफ से पहले मैं एक बात बता दूं कि सीपीओ में एक मेरा लंबा अनुभव रहा है। एक लंबी जर्नी, एक सक्सेसफुल जर्नी सीपीओ में रही है कि कैसे शुरुआत से जीरो से लेकर एक मैक्सिमम नंबर तक लाने की कोशिश किया था। मेरा अभी 2024 में सिलेक्शन हुआ सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के रूप में। मेरा प्री में 167 नंबर थे और मेरा स्टार्टिंग 2022 सीपीओ से हुआ। तो 2022 सीपीओ से 2023 भी दिया मैं और 2024 भी। 2022 में मेरा सीपीओ में प्री में 127 नंबर थे। 127 से लेकर 167 तक गए। तो एक लंबा कह सकते हैं कि अनुभव रहा और एक सक्सेसफुल अनुभव रहा। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करके आज कट ऑफ पर एनालाइज करते हैं और एनालिसिस जो होगा पूरी तरह से फैक्ट पर बेस्ड होगा। कट ऑफ को समझने में आपको भी आसानी होगी और फैक्ट किस किस बातों पर निर्भर है उस पर हम लोग बातें करेंगे। सीपीओ 2025 में जो अवेलेबल डेटा है, जो डेटा अवेलेबल है उस पर बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास अपना कुछ डेटा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे स्टूडेंट का डेटा है तो मैं आपको उस पर एनालाइज करके बता दूं। मैं टोटली मैं डिपेंड हूँ रैंक मित्रा के डेटा पर। अब रैंक मित्रा के डेटा अगर सही है तो इसका एनालिसिस थोड़ा बहुत सही आएगा। दूसरी बात एक और इसमें नेक्स्ट कि हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि सारा कुछ 2025 सीपीओ में सारा कुछ चेंज हो चुका है। उसकी एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुके हैं, सेक्शनल टाइमिंग आ चुके हैं। तो हम पुराने प्रीवियस कट ऑफ से बात ही नहीं कर सकते। तो दूसरा चीज़ कि अब जो ऑर्गेनाइजर है, एग्जाम जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं एसएससी में, पहले टीसीएस करवाता था, बेटी क्यूटी करवाती है। दोनों का अपना अपना तरीका है, अपना अपना सिस्टम है करने का। तो हम उसको पुराने प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंपेयर करना सही नहीं होगा। अगर आपको ये कट ऑफ वीडियो सही लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि दूसरों को भी लाभ हो जाए। थोड़ा लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आगे जो अपडेट आएगी या कुछ मेरे पास अपडेट रहेगा तो मैं आप लोगों को इसी के थ्रू कम्युनिकेट करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पुरानी कट ऑफ तो काम यहाँ नहीं आएगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि पुरानी कट ऑफ था कितना पहले। जैसे कि यहाँ पर मेनली मैं बात करूँगा मेल के बारे में, क्योंकि फीमेल का मेरे पास डेटा नहीं है और अदर जो कैटेगरी एक सर्विसमैन वगैरह पीएच वगैरह उनका भी मेरे पास डेटा नहीं है, तो उनकी बात मैं नहीं कर सकता। तो मेनली मैं मेल की बात यहाँ पर करूँगा। तो आप देखिए कि 2022 में टोटल वैकेंसी 4700 थे। 4700 वैकेंसी में मतलब 4700 वैकेंसी में जो प्री का कट ऑफ था, ध्यान रखिएगा कि प्री का कट ऑफ है, ठीक है, प्री का कट ऑफ है। तो उस समय यूआर का कट ऑफ 115 के आसपास गया था, ईडब्ल्यूएस का 103, ओबीसी का 102 और एससी का 80 के आसपास और एसटी का 78 के आसपास गया था, 78। उसी तरह से 2023 में देखिए, 2023 में 1876 वैकेंसी थे। 1876 वैकेंसी में यूआर का कट ऑफ 138 चला गया था, ओबीसी 131, ईडब्ल्यूएस का 133 और एससी का 110 और एसटी का 109 चला गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा थी और दूसरा चीज़ की जो वैकेंसी थी वो काफ़ी कम थी। इसके चलते इसमें ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन देखने को मिला। 2024 में 5300 वैकेंसी थी, लगभग 5300 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर मेल का कट ऑफ अगर देखें तो 119 कट ऑफ यूआर का था, 113 ओबीसी का, 111 ईडब्ल्यूएस का और 89 एससी का और 82 एसटी का था। 2024 में वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी। 2024 में 5300 वैकेंसी थी। हालांकि वैकेंसी बाद में बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी, इसलिए इतना वैकेंसी हुई थी। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे, क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए, वो 76,000 थे। तो 76,000 नंबर देखकर ही अनुमान लग गया था कि इसमें सीट जो है वो इंक्रीज जरूर होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कट ऑफ से पहले एसएससी सीपीओ 2025 में कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। देखिए जी, नॉर्मलाइजेशन पहले
टीसीएस के टाइम में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कुछ और था, एवरेज वाली इस्तेमाल होती थी और कभी उसमें माइनस बहुत कम होता था लोगों को मार्क्स। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदल गया है। अब इसमें कैंडिडेट का, स्टूडेंट का मार्क्स निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव तो होगा ही कुछ-कुछ का, और कुछ-कुछ के निगेटिव भी होगा। तो इन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के चलते ही सारा खेल हो जाएगा। दूसरा, जो डेटा है हम लोग के पास, वो ना तो जेंडर वाइज है, अदर कैटेगरी वाइज भी नहीं है, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं है कि कौन कितना ला रहा है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है कट ऑफ का। तो इन सफिशिएंट डेटा के चलते भी कट ऑफ जो मैंने एनालाइज़ किया, जो समझा, उसमें वेरिएशन हो सकता है। दूसरा, नेक्स्ट देखिए, तीसरी बात है कि न्यू पैटर्न एग्जाम में जो सेक्शनल टाइमिंग आया न्यू पैटर्न के रूप में, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा कट ऑफ पर। तो न्यू पैटर्न भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट चौथी बात है कि अगर भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर आने वाले टाइम में जो वैकेंसी है वो इंक्रीज करेंगे। यदि इंक्रीज किए, अभी मान लीजिए आपके जो वैकेंसी है वो 3000 के आसपास है, हालांकि इसमें भी फीमेल और जो एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी को अगर मिला दें, हटा दें, तो आपके पास जो वैकेंसी होगी वो 2700 के आसपास ही होगी। ओपन कैटेगरी, ओपन वैकेंसी कह सकते हैं 2700 के आसपास। तो अगर इतने मैं जो कटअप बनाया हूँ इतने डेटा पर बनाया हूँ 2700 के आसपास वैकेंसी पर। लेकिन अगर भविष्य में फ्यूचर में अगर इंक्रीज किया वैकेंसी, तो कटअप और डाउन होगी, कटअप पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको फाइनल कटअप मान करना चलें। आगे आगे है पांचवा बात, कि पांचवी बात है कि फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप कितना हुआ आगे हम लोग देखेंगे। अटेंडेंस, अटेंडेंस कितनी हुई उस पर भी देखेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि रॉन्ग क्वेश्चन। देखिए अभी जो जो डेटा है वो अभी रॉन्ग क्वेश्चन को मिलाकर डेटा है। अब रॉन्ग क्वेश्चन में बदलाव होगा, कोई पॉजिटिव निगेटिव इधर उधर होंगे, 2 4 5 क्वेश्चन भी इधर उधर हो गए तो पूरा कट ऑफ इधर उधर हो जाएगी, पूरा कट ऑफ चेंज हो जाएगी। तो रॉन्ग क्वेश्चन पर भी, रॉन्ग क्वेश्चन को चेंज होने से, उसमें बदलाव होने से भी कट ऑफ पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। अब देखें कि 2025 में सीपीओ में अटेंडेंस कितना आया। तो आप क्लियरली देखिए कि अटेंडेंस यहाँ पर लगभग 1,76,000 है। 1,76,000 काफ़ी कम अटेंडेंस माना जाता है, कि माना जा रहा है कि अटेंडेंस काफ़ी कम है। बिल्कुल कम है, नंबर वाइज तो देखें तो काफ़ी कम ही दिख रहा है। लेकिन थोड़ा-सा हम लोग एनालाइज़ करेंगे इसको। देखिए अटेंडेंस अगर देखिएगा आप सीपीओ में 2018 से लेकर 2025 तक, 2025 में 31% अटेंडेंस है। 1,76,000 स्टूडेंट होने के बावजूद भी 31% अटेंडेंस है। सबसे कम अगर परसेंटेज में देखें तो 2018 में 28% लोग ने अपीयर हुआ था एग्जाम में, अटेंडेंस थी, लेकिन नंबर वाइज फिर भी ज़्यादा था। लेकिन 2025 में अटेंडेंस से 1 लाख नंबर वाइज कम होने के बावजूद भी 2018 के कंपेयर में परसेंटेज ज़्यादा है। तो लगभग इतना ही होता है, कुछ आश्चर्यजनक की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक जरूर बातें हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। सबसे खास बात परसेंटेज भले ही कम कम बेसी दिखे ना दिखे। आप देखिए इसके पहले देख सकते हैं 45%, 40%, 40%, 33%, 38% भी रहा था। आप इस पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। फिर सीपीयू 2025 में शिफ्ट वाइज जो एवरेज मार्क्स आया, 9 दिसंबर का शिफ्ट 1 98 नंबर और 11 दिसंबर का शिफ्ट 1 110 नंबर। देखिए 13 तारीख को भी दोबारा एग्जाम हुआ था, जिनका कुछ का पोस्टपोन हो गया था कोई टेक्निकल इश्यू के कारण, तो उसमें 114 दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट कम है। तो बाकी इसी पर आप लगा सकते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि देखिए कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। नॉर्मलाइजेशन में मुझे लगता है कि शायद 3 4 नंबर या फिर 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर प्लस माइनस होगा, जो भी आप कह लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि 15 नंबर 10 नंबर का वेरिएशन दिख जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी एसएससी कुछ भी कर सकती है, अभी तो बहुत कुछ नया हो रहा है, चल रहा है, में भी कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि शिफ्ट कम है, एग्जाम कम शिफ्ट में हुए हैं, तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा नहीं दिखने को मिलेगा, 4 5 नंबर ही देखने को मिलेंगे। आप एक बार इसमें नज़र डाल सकते हैं कि आपका कौन शिफ्ट में है, आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप 1 2 नंबर इधर प्लस माइनस कर सकते हैं। जिसमें इसमें तो डेफिनेटली इसमें प्लस होगा, इसमें भी आप प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा। आप समझ जाइए कि इसमें भी प्लस होगा। इधर इधर देखिए उधर वाला शिफ्ट में माइनस होने लगेगा। कितने स्टूडेंट कॉल किए जाते हैं फिजिकल के लिए, अब देखिए। तो 2024 का ही डेटा है, तो 2024 का डेटा है, इसमें क्लियरली आप देखिए 2024 का डेटा है, और 2024 में 2023 लिखा हुआ था, 2024 का डेटा है। इसमें देखिए कि वैकेंसी यूआर की लगभग 2000 थी, इसके लगभग 4 गुना ही बुलाए गए, फिजिकल के लिए कॉल किए गए। इसी तरह से ओबीसी का 1300 था, लगभग 28,000 स्टूडेंट बुलाए गए। तो आप अपना देख लीजिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है। तो इसमें 22 गुना, लगभग 23 गुना है, इसमें 23 गुना है, इसमें लगभग 22 गुने हैं, इसमें
24 गुना है, इसमें 4 गुना है, इसमें 15 गुना के आसपास है। इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, इसका भी मैं इस्तेमाल किया हूँ कट ऑफ बनाने में। इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज हो, मतलब कितना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे 2025 में। तो 2025 में अगर इसी के आधार पर देखें, और अगर मैं मान लूँ कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 23 है एससी का, तो 419 वैकेंसी अगर है तो 9,000 साढ़े 9,000 स्टूडेंट लगभग बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए एससी कैटेगरी में। उसी तरह से सारे कैटेगरी में देख लें, जैसे यूआर में अगर 1132 वैकेंसी है तो 4500 के आसपास मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 4 है तो बुलाए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर देखिए 2765 ही मैं लिया हूँ, बाकी मैं इसमें फीमेल और अदर को एक्सक्लूड कर दिया हूँ, इसीलिए आपको वैकेंसी कम दिख रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 15 गुना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 गुना लिए तो लगभग 41,000 स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे। अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई, अगर 4,000 या मान लीजिए कि 4500 के आसपास वैकेंसी आ जाती है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें डेटा और ऐड हो जाएगी और आपका कट ऑफ और लो होगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का मैंने बनाने में इसका हेल्प लिया हूँ, इस्तेमाल किया हूँ। नेक्स्ट है कि जो रैंक मित्रा का जो डेटा है, रॉ डेटा, जो मार्क्स वाइज कितने स्टूडेंट हैं कैटेगरी वाइज, तो इसी डेटा पर मेनली निर्भर होकर बनाया गया है। इसमें 60,000 स्टूडेंट का डेटा है, एक बड़ा डेटा है आपका। ऐसे मान लीजिए कि आपका टोटल अटेंडेंस ही 1,70,000 के आसपास है, 1,70,000 के आसपास है, उसमें से 60,000 डेटा यहीं पर है, तो बहुत बड़ा डेटा है। तो इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आउटकम सही आना चाहिए। और ये रॉ डेटा है, इसका नॉर्मलाइज डेटा यहाँ पर है, तो आप एक नज़र डाल सकते हैं। मैं इसका भी इस्तेमाल किया हूँ, इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड कर दिया कि आप लोग भी देख लें कि नॉर्मलाइज डेटा कितना है, स्कोर पर कितने मार्क्स पर कितने स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे फर्दर अपडेट कुछ भी होगा तो जानने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहीं पर आप लोग से कम्युनिकेट करूँगा और बातें करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और किसी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, अगर कट ऑफ देखना चाहते हो तो वो देख सकते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं कि फाइनल 2000 सीपीओ 2025 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग यूआर का फाइनल कट ऑफ 121 ±3। मुझे लगता है कि 120 प्लस नंबर आपका है, 120 प्लस आपका नंबर है ना, तो डेफिनेटली आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये डेटा थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, ये मुझे लगता है कि ऑप्टिमम डेटा है, मैक्सिमम डेटा है, मैक्सिमम कट ऑफ है। आप इससे नीचे ही आप देख सकते हैं, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 121 ±3 या 2 मैं इसलिए रखा हूँ या 4 इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना डेटा है नहीं जिससे मैं एग्जैक्ट बता दूँ। इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि अभी रैंक मित्रा के ऊपर डेटा पर देखें तो उसमें कितने फीमेल हैं, कि कौन सा एक्स सर्विसमैन है, क्या है, तो उसमें कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है उसमें फाइंड करना। फिर भी एक अनुमान लगा रहे हैं डेटा को कि 121 नंबर अगर आपके हैं यूआर में, तो आप 120 नंबर आप प्लस मान के चलिए कि आप हैं, तो आपका सेफ है स्कोर। उसी तरह से ओबीसी 106 ±3, ईडब्ल्यूएस 105 ±2, एससी 80 ±3, और एसटी देखिए इसमें ज़्यादा वेरिएशन मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में आपको कंफर्म मैं बता रहा हूँ किसी के आसपास जाएगा, क्योंकि डेटा इसमें पूरा था। यूआर में डेफिनेटली इतना ही के आसपास जाना चाहिए। ओबीसी में भी मुझे लगता है कि इसी के आसपास जाएगा, 106 ±3 के आसपास, ±3 हार्डली है, बाकी 106 के आसपास मुझे लगता है। एससी और एसटी में वेरिएशन हो सकता है दोनों में, क्योंकि इनकी डेटा बड़ी लिमिटेड था। जैसे कि मैं बात करूँ कि आप देखिए कि आप यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी में अगर 9,000 स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, यूआर में 4,500 स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे, ओबीसी में 16,000 स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे। तो इसी के आधार पर मैं कट ऑफ का एनालाइज किया, तो मुझे दिखा कि इतना ही कट ऑफ होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी देखिए सब कोई अनुमान लगाते हैं, सब कोई अपने अपने जो भी थ्योरी या तरीके हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैंने आपको ये कट ऑफ बताया। बाकी आपके अगर इसके नीचे, मुझे लगता है कि अगर आपका कट ऑफ, आपका नंबर जो है इस कट ऑफ से भी अगर 5 नंबर भी नीचे हैं, मुझे लगता है आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर वैकेंसी बढ़ गई तो डेफिनेटली आपको लॉस हो जाएगा, इसलिए आप जरूर फिजिकल की तैयारी करिए। और ज़्यादा चांस लग रहा है कि वैकेंसी जरूर से जरूर इंक्रीज होगा। तो वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ में ड्रास्टिकली चेंजेस दिखेगा, लेकिन अभी जितना वैकेंसी था उसके आधार पर मैंने इसको बनाने की कोशिश किया। नेक्स्ट है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। देखिए आपके पास सब इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके अगर नंबर दिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करना चाहिए।
फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, साथ-साथ प्लस आपको मेंस की तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहिए। आप सोचते हैं ना कि अरे इस बार अटेंडेंस कम हो गई या फिर इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो कट ऑफ कम चल जाएगा। कट ऑफ नहीं कम जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ दिन प्रतिदिन एकदम बढ़ते चला जा रहा है नेक्स्ट लेवल का। अरे इतने स्टूडेंट हर कोई पढ़ रहा है, जो आप किताब पढ़ रहे हैं सब कोई वही किताब पढ़ रहा है, जो आप बुक पढ़ते हैं वही सब बुक पढ़ रहा है। मुझे बताइए कैसे कट ऑफ कम होगा? इसलिए अपना एबिलिटी को छुपाइए मत कि कट ऑफ कम होगा इसको कहकर अपने आप को मत संतुष्टि करिए। अगर आप पढ़िए तो कट ऑफ कम होगा नहीं होगा इस सब पर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके पास नंबर है वही नंबर आपको उसी को बढ़ाने की कोशिश करिए। मतलब मेंस में आप जितना नंबर ला सकते हैं उस लाने की कोशिश करिए और एक सीट आप रिजर्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।